ऐसा पथरी बारे में पूछना था मेरे को। बिल्कुल, आप पूछिए। पथरी भी दो तीन तरह की होती है। हम्म। पित्त की थैली में, किडनी में, अलग अलग होती है। हम्म। तो जो पित्त की थैली में होती है ना, उसी बारे में पूछना था, ये कैसे क्या होता है, ये कैसे कटेगी, 20 mm की पथरी है। हम्म। तो होम्योपैथिक दवा लूँ या फिर मेडिकल की दवा लूँ? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, जो आप पित्त की थैली की पथरी के बारे में कह रहे हैं, हाँ। उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो वो एक हमारा शरीर का एक अंग है, लीवर, उसके नीचे होता है। हाँ। और उसमें एक ये थैलीनुमा एक चीज होती है जिसके अंदर बाइल जूस जो होता है, जो हमारे पाचन क्रिया में आगे जाके काम आता है। हमारे शरीर में जो फैट होता है, वसा होता है, उसको पचाने के काम आता है। जो ये बाइल ट्यूब के थ्रू हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और उससे फिर ये धीरे धीरे, जैसे आपने खाना खाया उसके अनुसार वो बाइल जूस सीक्रेट यानी कि वो उससे आता रहता है और हमारे वसा का पाचन करता रहता है। तो अभी किसी कारण अगर वो बाइल जूस आपके जो गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां पे वो इकट्ठा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ये सब जो इकट्ठा हो जाते हैं, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल और कोई पिगमेंट्स जो होते हैं, बिलिरुबिन और ये सब जो होते हैं, थोड़ा ये मेडिकल चीज है। तो ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं, तो ये जमा हो जाते हैं और उसके कारण वो पथरी जमा हो जाती है, पथरी बन जाती है, पथरी नुमा बन जाती है। और वो उस थैली से बाहर निकलने वाला का एक ही रास्ता है, आने का और जाने का। वो वहां पे अटक जाता है, तब पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और पेशेंट बहुत ही ज्यादा दर्द और असहनीय दर्द होता तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में मेडिकल दवा, मतलब अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा था राजगढ़। मेडिकल दवा ली थी तो फायदा हो गया था। अब डॉक्टर बोल रहे हैं ये नहीं कटेगी, इसलिए ऑपरेशन होगा। तो आपकी होम्योपैथिक दवा से वैसे ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन बाहर आ जाएगी? है। देखो, पहली बार तो बाहर आने वाली जो बात है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से बनती है। तो ये जो पथरी होती है, ये हमारी दवाइयों से वापस वो जो जमा हुआ है वो स्लज, एक स्लज जिसे बोलते हैं, कीचड़ जैसा, वो बन के और फिर वापस वो जूस में काम आ जाता है। वो इस तरीके से बाहर नहीं निकलता जैसे कि किडनी की पथरी बाहर निकलती है। ये उसी में ही वापस काम आ जाता है। और हमारी जो दवाइयां होती हैं वो यही काम करती हैं कि उसको धीरे धीरे पिघला के वापस शरीर में वो दोबारा काम में आ जाए और आपकी पाचन क्रिया सही रहे। गॉल ब्लैडर हटाना और या ऑपरेट करना, उसके बाद आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये कहना कि वो कोई नुकसान नहीं होगा, ये गलत है। नुकसान तो होगा कि आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने बात की है कि वो जो दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां सिर्फ और सिर्फ देते हैं कि दर्द कम हो जाए किसी तरीके से। बाकी ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज उनका रहता है। अच्छा, उनके पास तो ऑपरेशन ओनली। दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि हद से ज्यादा दर्द बहुत बिन सहा नहीं जाता। बहुत। तो आपकी जो दवा रहेगी होम्योपैथी की, हम्म। वो दर्द में कुछ फायदे देंगे, साथ साथ में पथरी को काटेंगे? नहीं, जैसे वहां पे जब अटक गई पतरी, अटक गई, तो हमारी जो दवाइयां होती है उसको पिघलाने का काम करती है। तो प्रेशर कम होगा तो उस वजह से वहां पे जो उनकी जो बाहर मसल्स है उस पे प्रेशर कम होने की वजह से दर्द स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो ये है कि आपकी होम्योपैथी दवा यूज करनी चाहिए। देखो, होम्योपैथी की दवाइयां सेफ है और सुरक्षित है ही, लेकिन कारगर भी बहुत है। कारगर यानी कि आपका जो पथरी है वो, आप ये देखिए ना कि पथरी जो आपकी बन रही है उसको वो पिघला के दोबारा शरीर में यूज कर रही है और आपका जो गॉल ब्लैडर है वो दोबारा अच्छे से काम कर रहा है। तो होम्योपैथी दवाइयां इसलिए सेफ तो है ही, कारगर भी बहुत अच्छी है। ऐसा बताता है कि जो होम्योपैथिक दवा होती है, उनके साथ में कुछ रिएक्शन भी होते हैं, उनके कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं होते हैं या ऐसे कोई परहेज भी नहीं है। रीजन बस रहते हैं। हमारी दवाइयां मीठी गोलियां होती हैं, इसके लिए कई सारी दवाइयां होती हैं। एक अच्छा जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है वो सही दवा का चयन करके, पेशेंट के जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर सही दवा का चयन करके और फिर वो दवाइयां देता है पेशेंट को। और वो मात्र एक छोटी सी गोलियां होती हैं जो जी पे रख के चूसनी होती है। कोई कड़वी दवाइयां नहीं होती हैं। और वो आपके जो भी डिसबैलेंस शरीर में हुआ है उसको सही करती हैं। आपके जो भी स्राव है उसको सही करती है और उस ऑर्गन पे एक्ट करती है जिससे कि वो अपना काम सही तरीके से करने लग जाए। चलो, आपने मुझे बताया था ऑपरेशन में लगभग 1 लाख का खर्चा बता रहे हो। आपको कितना खर्चा आ जाएगा होम्योपैथिक में? होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही सस्ती होती हैं, वो कारगर भी हैं और बहुत ही सस्ती हैं। और एक ये जो दवाइयाँ हैं ये बनाई इसलिए गई थी कि ये जो बड़े-बड़े खर्चे वो ना हो। और ये बहुत ही छोटी दवाइयाँ आती हैं, बहुत ही सस्ती दवाइयाँ होती हैं, कोई बड़ा खर्चा इसमें नहीं होता है। बस खर्चा कम है, पर समय लगेगा बस सही होने के लिए। समय आपके शरीर को खुद, जितनी आपकी इम्यूनिटी पावर, जितने आपके शरीर की जो क्षमता है अच्छी होगी, उतना ही शरीर कम समय लेगा। और अगर थोड़ी सी वो चीजें हैं तो पहले शरीर थोड़ी इम्यूनिटी पावर, थोड़ी सी वो सब चीजें अच्छी होंगी। तो बस इतना सा बात है, ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा समय ले। चलो डॉक्टर साहब, इतना महसूस मिला मेरे को बात करके कि हमको खतरे के लिए होम्योपैथिक दवा यूज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
चलो ठीक है साहब, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप आए, और इस जानकारी को मैं चाहता हूँ कि सब लोगों पर आप पहुंचाएं, ताकि ये लोगों पे और भ्रम दूर हो कि होम्योपैथी दवाई देर से काम करती है। ये बहुत ही अच्छी दवाई और बहुत ही सस्ती दवा है। धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी भाई को कुछ सहारा मिले।